Hello everyone. First of all, thank you everyone for so much of your love and support. And now today we are going to do the question answers of chapter number 9 fuels. So देखिए first question, state the main function of a fuel. Main function fuel का क्या है? So the main function of fuel is to provide energy on burning. Energy provide करना burn होकर, ठीक है ना? So fuel provides energy on burning. नेक्स्ट गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गेशियस फ्यूल. एक एक एग्जाम्पल हमें बताना है किसका, सॉलिड फ्यूल का, गेशियस फ्यूल का और लिक्विड फ्यूल का. सो देखिए सॉलिड फ्यूल वुड, कोल, लिक्विड फ्यूल पेट्रोल, डीजल एंड गेशियस फ्यूल CNG, LPG. These are gaseous fuels. Next, why is biogas regarded as better fuel than cow dung cake? बायोगैस को हम क्यों ज़्यादा अच्छा रिगार्ड करते हैं कि वो अच्छा फ्यूल है काउडंग केक से? बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन. पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहा है, पोल्यूशन को कम करने का काम कर रहा है. किससे बना हुआ है? वेस्ट मटेरियल से बना है ना बायोगैस. सो पोल्यूशन कम किया और आपको फ्यूल दिया. सो एक ही पॉइंट हम लिखेंगे, बायोगैस डज नॉट प्रोड्यूस environmental pollution, create environmental pollution. Okay, next देखिए why is CNG called a better green fuel? CNG को हम better green fuel क्यों बोलते हैं? सेम वही पॉइंट्स आएंगे कि CNG does not create pollution and leave any ash on burning. ash या राख नहीं छोड़ता है, ठीक है ना, बर्निंग के बाद में. सो दैट इज वाई इट इज़ अ बेटर ग्रीन फ्यूल. ऑल राइट, नेक्स्ट नेम 3 मेन फॉसिल फ्यूल्स. 3 मेन फॉसिल फ्यूल्स का नाम बताना, तो हमने चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ठीक है, नेक्स्ट वन, स्टेट 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स के 2 डिसएडवांटेजेस हमने बताने हैं. सो फॉसिल फ्यूल्स के 2 डिसएडवांटेजेस क्या हैं बेटा? सबसे पहले तो दे क्रिएट एनवायरमेंटल पोल्यूशन, दे पोल्यूट द एनवायरमेंट. ठीक है. सेकेंड थिंग, दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, कि क्वांटिटी में क्या है, लिमिटेड है. ठीक है ना. सो दीज आर डिसएडवांटेजेस. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट वन, हाउ हैव फॉसिल फ्यूल्स बीइंग फॉर्म्ड? फॉसिल फ्यूल्स कैसे बने आपके? तो फॉसिल फ्यूल्स कैसे बने हैं हमारे? फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन of dead plants and animals buried deep under the surface of earth. surface of earth के नीचे जो dead plants और animals बरी हो गए हैं, ठीक है ना, जब वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से डिकम्पोज हो रहे हैं, तब क्या बन रहा है आपका? फॉसिल फ्यूल बन रहा है. ठीक है ना. सो शॉर्ट में लिखो, बहुत लॉन्ग लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस. ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हेन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी सेट टू बी रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम किसको बोलते हैं, और उसके 2 एग्जाम्पल्स हमें बताने हैं. द रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं? द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कैन बी इजीली रिप्लेनिश्ड आर कॉल्ड रीन्यूएबल. जो उनको हम रीफिल कर सकते हैं, हमारा नेचर जो है जिसे रीफिल कर देता है, दे आर रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल आपका हाइड्रो एनर्जी टाइडल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है ना, एंड योर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, दीज आर रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट देखो, व्हेन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी सेट टू बी नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कब कहेंगे हम? जब उसको रिप्लेनिश नहीं कर सकते. तो सिर्फ नॉट लग जाएगा, पूरे आंसर को एज इट इज रहेगा. तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. एग्जाम्पल कौन है? कोल एंड पेट्रोलियम. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज कोल यूज्ड बाय पावर हाउसेज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी? कोल को पावर हाउसेस कैसे यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए? सो इसको हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखते हैं कि एक के बाद एक कौन सा स्टेप हो रहा है, उससे इजी रहेगा लर्न करना. ठीक है ना. सो सबसे पहले क्या होता है आपके पास में? कोल इज बर्न्ड, कोल को पावर हाउस में बर्न किया जाता है. ठीक है. सेकेंड क्या है? वाटर गेट्स हीटेड अप. थर्ड इज प्रोडक्शन ऑफ स्टीम, स्टीम इज प्रोड्यूस्ड.
नेक्स्ट इज टर्बाइन टर्न्स, इस स्टीम की वजह से टर्बाइन टर्न करता है और फिर लास्ट में क्या प्रोड्यूस हो रही है, जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो छोटा होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाता है। ठीक है ना, तो हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही लिखेंगे। नेक्स्ट वन, द लास्ट क्वेश्चन, वाई शुड एफर्ट्स नीड टू बी मेड टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ को कम क्यों करना चाहिए हमें। तो वही दो पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर भी सेम, जो डिसएडवांटेजेस हैं। क्यों, क्योंकि एक तो फॉसिल फ्यूल्स क्या क्रिएट कर रहा है, पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, इसीलिए हमको उनका यूज़ कम करना चाहिए क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है। सेकेंडली, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो लिमिटेड इन क्वांटिटी हैं, क्वांटिटी में लिमिटेड है, सो दैट इज़ वाई भी हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, सो दैट वो आगे वाली जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हम उससे क्या कर सके, सिक्योर कर सके। तो सेम दो पॉइंट्स आएंगे। ओके, सो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स वर वेरी इजी। सो होप आपको समझ में आ गया। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लैरिफाई बाय आस्किंग इन कमेंट बॉक्स। सो गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।